इन्वेस्टिगेशन के रुख चेंज होते रहते हैं और हम ये चाहते हैं कि इनके वालिदैन हुकूमत पर एतमाद करें और जो भी इनका है व्यू वो आना चाहिए और मंतकी अंजाम है वो उस पर पहुँचे। अहम बात ये है कि हम जुडिशल कमीशन बना रहे हैं और कल सुबह को हम खत लिख देंगे चीफ जस्टिस सिंध को। सिंध हुकूमत का अमीर रजा केस की तहकीकात हाई कोर्ट जजिस से करवाने का फैसला। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं कि केस से मुतालिक वज़ीर के साथ मीटिंग थी, हमने जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया, तहकीकाती टीम तब्दील कर दी, DIG आमिर फारूक की टीम के सरबराह हैं, फैमिली जिस पुलिस ऑफिसर का नाम लेगी उसे टीम में शामिल करेंगे। अब तक ऐसा कुछ नहीं सामने आया इसके पीछे हाई प्रोफाइल शख्सियत हो। डॉक्टर समिया का काम था कि हुकूमत को बताती कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ठीक नहीं है। डॉक्टर समिया के अपने अफसरान को खामियां ना बताने पर हुकूमत पर तनकीद हो रही है। मीर रजा कत्ल केस फैरोजाबाद थाने में दर्ज अगवा का मुकदमा कत्ल केस में तब्दील। नई तहकीकाती टीम केस के असर नो तफ्तीश शुरू करेगी। जाए वक़वा का दोबारा जायजा लेने के अलावा मीर रजा के लवाहिकीन और दीगर मुतल्लिका अफराद से पूछगछ करेगी। पहला इजलास कल होगा। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा को गोली पीछे से लगी, सीना चीरते हुए बाहर निकली, सर, चेहरे और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात, पसलियाँ टूटी हुई थीं। मीर रजा के जिस्म पर काले और निचले हिस्से के टिश्यूज़ पर खून के धब्बे, पाँव पर भी जख्म के निशान हैं। मीर रजा के कातिलों को कटहरे में लाएंगे, खुदकुशी की या कत्ल हुआ, मेडिकल रिपोर्ट में सब वाज़ेह हो जाएगा। मीर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मीर रजा के वालिदैन से ताउन किया जाएगा। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, हमें मामलात को हकीकत पसंदाना अंदाज में देखना चाहिए। सिंध असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की चेयरपर्सन फरियाल तालपुर का मीर रजा कत्ल केस का नोटिस। वज़ीर सिंध को वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की सिफारिश। कहा कि मीर रजा अली कत्ल केस के तमाम हक़ाइक़ सामने लाए जाएँ, इंसाफ के तकाजे पूरे करने में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का तीसरा मरहला पूंछ डिवीजन के 2 अज़ला के 4 इंतखाबी हलकों में पोलिंग कल होगी। 4,60,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मजमूई तौर पर 82 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। आज़ाद कश्मीर में नून लीग को धांधली के जरिए जितवाया गया। राना सनाउल्लाह ने 1 साल पहले कहा था कि महाजरीन की 10 सीटें हमारी जेब में हैं। सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन शेड्यूल के बाद बसें भेजी गईं, मुतराज़े हलकों में शफाफ तहकीकात कराई जाएँ। जावेद भुटानवी ने कहा कि मेरे हलके में धांधली और चौधरी यासीन के हलके में धांधला हुआ। मुश्तरका माहिदा दिफाई नौयत का है, किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। माहिदे का मकसद अमन और सलामती के चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन मजबूत बनाना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का एक्स पर बयान, कहा तीनों ममालिक में से किसी एक पर बैरूनी मुसल्लह हमला तमाम ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। हमले की सूरत में UN चार्टर के तहत इज्तिमाई दिफा का हक हासिल होगा। मक्का माहिदा बुनियादी उसूलों की पासदारी करने वाले इलाकाई ममालिक के लिए खुला है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे पर गुफ्तगू। इसहाक डार ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए 3 मुल्क की अज़म से आगाह किया। फजल से पाकिस्तान को दुनिया में वो मकाम हासिल हुआ है जिसकी ख्वाहिश पाकिस्तानी हमेशा से करते थे। हमारे पूरे खित्ते के अंदर 3 बहुत अहम ममालिक जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी रखते हैं, मिलिट्री माइट भी रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये कैपेबिलिटी रखते हैं कि अपने पूरे ज़ोर से अपनी हिफाजत कर सकें। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा जो साइन हुआ, इसने पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए अमन की नई राहें हमवार की। वफाकी काबीना का मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे का खैर मकदम। वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात अताउल्लाह तारड़, उवैस लगारी, शीज़ा फातिमा, तारिक फजल चौधरी और दीगर वज़रा का मुश्तरका बयान। कहा वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में मुश्तरका विजन हकीकत के रूप में बदला। मुआहिदा तीनों ममालिक के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है।
امت مسلمہ کے لیے خیر کا باعث ثابت ہوگا۔ ایک ملک پر حملہ تینوں ملکوں پر حملہ تصور ہوگا۔ ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے باہمی تعاون آگے بڑھانا ہوگا۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ ایران یا کسی اور ملک کے خلاف نہیں ہے۔ جب تک کوئی ملک رکن ممالک پر حملہ نہیں کرتا تب تک کوئی ہمارا ہدف نہیں ہوگا۔ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان کہتے ہیں کہ دفاعی معاہدے کی نوعیت تکنیکی طور پر نیٹو کے آرٹیکل 5 جیسی ہے۔ معاہدے کے تحت نیٹو کی طرز پر وزارتی کمیٹی بنے گی۔ جنرل سیکریٹریٹ سعودی عرب میں ہوگا۔ مصر تکنیکی معاملات حل ہونے کے بعد اس اتحاد میں شامل ہو سکتا ہے۔ اپنے ہرمز پھر کھولنے کے لیے امریکہ کو مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی پر ایران کو ہرجانہ دینا ہوگا۔ امن دشمنوں کے گرد گھیرا تنگ۔ بلوچستان میں آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت کارروائیاں۔ 15 خوارج جہنم واصل۔ مستونگ، بولان، واشق، آواران، سبی، قزدار، ہرنائی اور نوشکی میں آپریشنز۔ خوارج کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ فورسز کی مؤثر کارروائیوں کے باعث خوارج کے نیٹ ورک کو شدید نقصان پہنچا۔ نقل و حرکت محدود ہو گئی۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی کامیاب آپریشن پر سیکورٹی فورسز کی ستائش۔ پاکستان سے افغانستان میں ہتھیاروں کی مبینہ سمگلنگ کا افغان طالبان کا دعویٰ بے بنیاد اور حقائق کے منافی قرار۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے مطابق افغانستان میں کئی دہائیوں کے تنازعات سے جمع شدہ سوویت دور کے ہتھیاروں کے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ افغان طالبان بے بنیاد الزامات کے بجائے اپنی سرزمین پر موجود دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے خلاف مؤثر کارروائی کریں۔ افغان سرزمین کو پاکستان یا کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ ایران نے اپنے ہرمز مکمل کھولنے کے لیے امریکہ کو 6 شرائط پیش کر دیں۔ قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری محمد باقر ذوالقدر کہتے ہیں کہ مطالبات میں پابندیوں میں نرمی، جنگی نقصانات کا معاوضہ ادا کرنا، ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی کا خاتمہ، دھمکیاں بند کرنا اور ایران کے مجمد اثاثوں کی بحالی شامل ہیں۔ پاسداران انقلاب گارڈز کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محبی نے کہا کہ جب تک دشمن ہماری ساری شرائط قبول نہیں کرتا اپنے ہرمز بند رہے گی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ اپنے ہرمز میں عارضی جہاز رانی کے راستے سے متعلق عمان کے ساتھ معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ ایران تمام تر دباؤ کے باوجود مزاحمت کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اپنے شہداء کے خون ناحق کو بھولنے یا نظر انداز نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے عظیم شہداء کا خون بہانے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ ایٹمی معاہدے کے بغیر ہی ایران جنگ کے خاتمے پر غور کر رہے تھے۔ وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، کہا صدر ٹرمپ کا خیال تھا کہ اپنے ہرمز کھلنے پر وہ فتح کا اعلان کریں گے۔ اپنے مشیروں سے اس حوالے سے مشاورت بھی کر رہے تھے۔ ایران کی سخت شرائط نے صدر ٹرمپ کا پلان مشکل بنا دیا۔ ایرانی صدر کی امریکہ کو مفاہمت کی پیشکش۔ صدر مسعود پزشکیان نے موجودہ صورتحال کو معاہدے کے لیے بہترین قرار دے دیا۔ کہا کہ مذاکرات و سفارتکاری نے امریکہ کو ایران سے مفاہمت پر مجبور کیا۔ امریکہ نے اسلام آباد MOU کے تحت ایران اور عمان کی مشترکہ گائیڈ لائنز پر عمل نہیں کیا، جس پر ہمیں رد عمل دینا پڑا۔ امریکہ سے متعلق ایران کا رویہ نہیں بدلا۔ امریکہ اور اسرائیل جانتے ہیں کہ صرف جنگ سے ایرانیوں کو حکم ماننے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ایرانی صدر کی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی سے ملاقات۔ سرکاری میڈیا کے مطابق ملاقات میں عوامی مسائل، جنگی صورتحال سمیت دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کی نئی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ مجتبیٰ خامنئی صحت مند حالت میں بات چیت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پنجاب کے پی کے کشمیر بلتستان آکیں وطن پاکستان میں وطن کر تو سارا قربان کا نام۔ آکیں وطن پاکستان میں وطن کر تو سارا قربان۔ وزیر اعظم نے یوم آزادی کے موقع پر بلوچی زبان میں ISPR کی جاری ملی نغمے کی ویڈیو شیئر کر دی۔ کہا بلوچ زبان میں خوبصورت اور حب الوطنی کا نغمہ سن کر میرا دل فخر سے سرشار ہو گیا۔
वज़ीर-ए-आज़म का शानदार काविश पर गुलकारों और फनकारों और प्रोड्यूसर्स को खिराज तहसीन पेश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा, इमिग्रेशन के अमल का जायज़ा लिया। मुसाफिरों को इमिग्रेशन के अमल को तेज़ करने की यकीन दहानी। इमिग्रेशन प्रोसेस को तेज़ करने के लिए एयरपोर्ट पर तमाम काउंटर्स ओपन रखने की हिदायत। एक मुसाफिर के एजेंट की जानिब से रकम लेने की शिकायत पर वज़ीर दाखिला का नोटिस केस डायरेक्टर FIA के सुपुर्द कर दिया। एजेंट की गिरफ्तारी का हुक्म, कहा कि मुकम्मल सफरी दस्तावेज़ात वाले किसी भी मुसाफिर को सफ़र से नहीं रोका जाएगा। अगले 2 रोज़ में आलमी मंडी में तेल की कीमत बरकरार रही तो अच्छी खबर सामने आएगी। पेट्रोल 3 से 5 रुपए तक रोज़ाना सस्ता हो सकता है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पेट्रोल महंगा है लेकिन मुल्क में कहीं शॉर्टेज नहीं है। ओगरा की जिम्मेदारी कीमतों का तयन करना है। रेट 7 दिन के औसत पर तय होते हैं। तुर्किश पेट्रोलियम पाकिस्तान के समुद्रों में ऑफशोर ड्रिलिंग कराने जा रही है। इसके बाद बड़ी सरमाकारी आएगी। महंगे पेट्रोल और डीजल के खिलाफ 16 अगस्त को चारों सूबों में धरने होंगे। हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं। पेट्रोल डीजल की कीमत 225 रुपये लीटर और लेवी ख़त्म की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मक्का मुआहिदे में ईरान को भी शामिल होना चाहिए। अपर चित्राल में शदीद बारिशों से सड़कें, पुल और मकानात मुतासिर। पाक फौज ने सैलाबी पानी में फंसे अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। हैवी मशीनरी के जरिए बंद सड़कें ट्रैफिक के लिए बहाल। सैलाबी रेलों से सड़कों, गलियों और ज़राई अराजी को शदीद नुकसान पहुंचा। समड़ियाल नाला 1 का बंद टूटने से पानी रिहायशी आबादियों, स्कूल, ज़राई ज़मीनों और कब्रिस्तानों में दाखिल हो गया। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे की खुशी में इस्लामाबाद में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। न्यू ब्लू एरिया में आसमान रंगों नूर में नहा गया। शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। मिली नगमों ने माहौल को गरमा दिया। नेतन्याहू का ट्रंप के बनाए गजा पीस बोर्ड के अमन मंसूबे को मानने से इनकार, कहा हमास के हकीकी तौर पर गैर मुसल्लह होने तक इस्राएली फौज गजा में इनखला नहीं करेगी। जब तक मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ फ़लस्तीनी रियासत बनेगी ना ईरान एटमी ताकत बन सकता है। हमास ने 15 निकाती माहिदे पर अमल दरामद के लिए वाज़ेह टाइम लाइन मांग ली।